हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज सिंह। मैं आप सभी का किड्स क्लासेस प्रयागराज में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल क्लास 10th और उसके PYQs मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a minus 1 x square plus ax plus 1 is minus 3, then the value of a is। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर एक जीरो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा कौन सा है, a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज माइनस 3। ठीक, अगर ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। बच्चों, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? अगर हम ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो हो जाएगी। आइए देखते हैं। हमारा पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अगर हम इस पॉलिनोमियल में -3 रख देते हैं, दैट इज a माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस a माइनस 3 प्लस 1। सो ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो a माइनस 1 ब्रैकेट में स्क्वायर अगर होगा तो माइनस प्लस में हो जाता है। मीन्स अगर आपका यहां पे इवन है तो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर यहां पे आपका ऑड होगा तो ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव ही रहेगा। आई बात समझ में सभी को? ठीक, तो ये हमारा आ गया क्या? 9 आ गया प्लस, अभी आप देख पा रहे हो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे आ जाएगा आपका -3a प्लस 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 0 इक्वल टू 9a माइनस 9 माइनस 3a प्लस 1। और सॉल्व करने पे हमें मिलेगा, लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे। लाइक टर्म्स कौन कौन से? ये दोनों हो गए और ये दोनों हो गए। तो 9a और -3a कितना आएगा आपका बच्चों? +6a आएगा। -9 प्लस 1 दैट इज -8 आ जाएगा। -8 को इधर साइड भेजिए आप, -8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6a। तो यहां से अगर a की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा बच्चों? 4/3, क्योंकि ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 4/3। हमारा पहला आंसर है 4/3, ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज 2। k की वैल्यू क्या होगी कि जो प्रोडक्ट है जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब बोले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब बच्चों अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। यही होता है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब। तो यहां पे c क्या है आपका? -7 है, और a क्या है आपका? k है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, क्या आ रहा है आपका कि द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज व्हाट? 2। तो मतलब ये इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? यहाँ पे 2 दी हुई है, और यहाँ पे c क्या है आपका? -7 है, और a क्या है आपका? k है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? -7/2। ये रहा हमारा आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो दिस वन इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + px + q आर ट्वाइस द
zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6, find the value of p। देखिए हमें सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उसका डबल कर देना है, उसका डबल इसके जीरोस होंगे। ठीक, सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, 6 4 जा 24 होता है। हमें 5 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि स्प्लिट करने पे हमें -5 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले बच्चों, 24 मिल जाए। तो इसको जब स्प्लिट करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने 8 और 3 में इसको स्प्लिट किया है। तो 8 3 क्या होता है बच्चों, 24। ये माइनस में था तो -24, -6 इंटू 4 दैट इज -24। तो दोनों बराबर आ गए और -8 प्लस 3 -5 आता है। तो आइए यहाँ पे 4 को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x भी कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पास x बचेगा और यहाँ पे -2। यहाँ पे 3 को कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 2 इक्वल टू 0। आगे देखते हैं, यहां से आप देख पा रहे हो ये और ये दोनों कॉमन है, तो दोनों को बाहर निकाल लीजिए, x माइनस 2 और बचेगा क्या अंदर, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, या तो ये 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा। तो हम इनको सेपरेटली 0 की तरफ पुट कर लेते हैं। x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3/4 आ जाएगा। ठीक, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 2 आ जाएगी। तो हमारे पास दो जीरोस आ गए हैं, एक x इक्वल टू 2 आ गया है और एक x इक्वल टू -3/4 आ गया है। ठीक, अब इस वाले पॉलिनोमियल के जो भी जीरोस होंगे इन जीरोस के डबल हैं। तो इसके जीरोस मान लो एक अल्फा है और एक बीटा है। तो अल्फा क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 दैट इज 4 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, -3/4 इंटू 2 दैट इज 2 कैंसिल आउट, -3/2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ p। p आप देख पा रहे हो यहां पास है ना। तो ये कब आएगा, आपके सम ऑफ जीरोस में आएगा। सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा में आएगा। अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है आपका, -b/a होता है। तो यहाँ पे अल्फा कितना है आपका, 4 है, बीटा कितना है बच्चों, -3/2 है। यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप देख पा रहे हो कि आपका p की वैल्यू क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस p हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, इसको अब सॉल्व कर देते हैं। ये आएगा आपका 4 -3/2 इक्वल टू -p। तो और सॉल्व करने में 4 2 जा 8 -3/2 इक्वल टू -p दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस होगा। यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा, /2 इक्वल टू -p। तो ओवरऑल आंसर आप देखा जाए p इक्वल टू -5/2। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, आप देख पा रहे हैं कि इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस k रूट x प्लस 1 इज √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे बोला सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 दिया हुआ है। ठीक, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a। तो यहाँ पे -b/a में क्या है आपका, माइनस और माइनस के √2 और a की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 है, दैट इज इक्वल टू √2। इनको और सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k √2/2 इक्वल टू √2। ये कैंसिल हो गया, k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, सो हमारा आंसर इज B1। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So if one of the zeros of the quadratic polynomial that is x square plus 3x plus k is 2,
अगर एक 0 2 है तो देन द वैल्यू ऑफ k, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें सिंपल क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में हमें 2 को पुट करना है और इक्वल टू 0 कर देना है। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा उस पॉलिनोमियल को और हमारा आंसर k की वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं, हमारा पॉलिनोमियल px है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। ठीक, जब हम इसमें p की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k। तो जब हमने बोला था क्या, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस k। तो और सॉल्व करने पे हमें इसकी वैल्यू मिलेगी k इक्वल टू -10। ठीक, k इज इक्वल टू -10 हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस जैसे मिल ही जाएंगे, किसी न किसी सेट में जरूर मिल जाएंगे। एक ग्राफ दिया होगा, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं टच करके जा रहा होगा और जितनी बार वो ग्राफ उस एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने नंबर ऑफ उसके जीरोज होंगे, उतने नंबर ऑफ उसके क्या होंगे बच्चों, जीरोज होंगे। यहां पे आप देख पा रहे हो ये ग्राफ इस एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोज, क्या पूछना पे, नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बच्चों, 1 ओनली। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ जीरोज 5/3 एंड 0। देखिए इसमें से क्या दिया हुआ है कि अगर कोई किसी भी पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं तो ऑब्वियसली ये उस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यानी उसको सेटिस्फाई करने पे जब हम उनकी वैल्यू रखेंगे इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें ये जीरोज जरूर से जरूर मिलने चाहिए। चलिए आइए इनको 0 रख कर देते हैं। इसको 0 रखने का मतलब क्या हुआ, ये सेपरेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये सेपरेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो 3x इक्वल टू 0 बोले तो x इक्वल टू 0, एक 0 इसका आ गया 0, तो मतलब एक सेटिस्फाई कर रहा है यहां पास। दूसरे का रख के देखते हैं बच्चों, 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3। तो यहां पे भी x की वैल्यू 5/3 आ रही है, मतलब यही हमारा सही आंसर है। तो बाकियों को चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो बच्चों, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा एंड 1/बीटा इक्वल्स टू, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। यानी ऊपर हम सम ऑफ जीरोस निकाल देते हैं और नीचे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को पुट कर देते हैं। अगर हम ऊपर सम ऑफ जीरोस और नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को पुट कर देंगे तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो इसका सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 एंड अल्फा डॉट बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, ये भी क्या आ गया बच्चों, -1 है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा हमारा -1/-1। तो इसको जब कैंसिल किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। सही आंसर है हमारा ए ऑप्शन। Now let's proceed to the next question. तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ a, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। सबसे पहले बच्चों आपको ये देख के लग रहा होगा इसमें x कहाँ है, तो इसका अगर जनरल फॉर्म लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 0x -1।
तो हमारा जो जनरल फॉर्म हो गया इस पॉलिनोमियल का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें यहाँ पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, यहाँ पे माइनस बी क्या है, 0 है, और ए क्या 1 है, तो इस टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, केवल 0। ठीक, तो 0 आंसर है हमारा, यस बिल्कुल डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, देन हमें 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा को सॉल्व किया था। उसको सॉल्व करने पे हमें मिला क्या था, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा डॉट बीटा, सिंपल। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है और नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा इसका, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी बाय ए, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस 3 बाय 4, दैट इज इक्वल टू 3 बाय 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बच्चों इसका, माइनस 7 बाय 4, माइनस 7 बाय 4, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 बाय 4 and minus 7 by 4. So this 4 and this 4 cancel out and your answer is what, 3 by minus 7. तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 3 बाय 7 को हम लिख सकते हैं माइनस 3 बाय 7. So this is our correct answer. So now proceed to the next question. So a car moving on a highway, the path it traces is given below. Find, based on the above information, answer the following questions. If the curve ABC is represented by the polynomial this, then the zeros are. इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिंपल, बहुत कहानी दी हुई है। अगर आपको जीरोस निकालने हैं, सीधे ग्राफ को देखिए, जहां जहां एक्स एक्सिस कट कर रहा होगा वही वही जीरोस होगा, और जिस जिस नंबर पे कट कर रहा होगा वही उसके जीरोस होंगे। तो कितने जीरोस हैं यहाँ पे, 4। तो इसमें से कोई ऑप्शन में है, -1 -3 नहीं है, -1 3 नहीं है, 1 3 ये भी नहीं है, -1 -3, यस, -1 -3 इज देयर। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोस एट -1 and 2, देन इट इज गिवन बाय। यहां पे बच्चों दिया क्या है, एक अल्फा दिया हुआ है दैट इज -1 एंड एक बीटा दिया हुआ है दैट इज 2। ठीक, हमें इन अल्फा बीटा का यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो यहां पे हम इनसे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1, एंड अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पास अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू -1 इंटू 2 दैट इज -2। ठीक, तो यहाँ पे हम बस वैल्यू इनकी उठा करके इसकी उठा करके यहाँ पे पुट करनी है और इसकी उठा करके यहाँ पे पुट करनी है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 एंड यहां से आपका आएगा +-2। ठीक, बीटा अल्फा डॉट बीटा वैल्यू के -2 है यहाँ पास। तो और सॉल्व करने पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने x भूल गए थे। ठीक, यहाँ पे आपका आ जाएगा -x -2। तो देखिए ये आंसर है कहीं आपका एक्स स्क्वायर -x -2। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल प्रेजेंटिंग द होल कर्व इज। देखिए बच्चों इसमें पूछ रहा है कितने जीरोस होंगे इस कर्व के। आप देख पा रहे हो ये कर्व एक्स एक्सिस को 4 जगह पे काट रहा है। कितनी जगह पे काट रहा है बच्चों, 4 जगह पे। कौन कौन सी जगह है वो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 4। तो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी। सी और जी की बीच की डिस्टेंस। तो सी हमारा कहाँ है बच्चों, एक यहाँ है सी, और जी कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे है। तो आप देख पा रहे हो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, यहां से यहां तक की
2 यूनिट। फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 2 और 5 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट। So total distance is from this point to this point is 2 plus 1 plus 3, that is 6 unit. ठीक, so correct answer is this one. तो बच्चों आगे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है? 6। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक जनरल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का। बस हमें कुछ नहीं करना, हमें इसकी वैल्यू यहां से उठा के यहां पे पुट करनी है और इसकी वैल्यू यहां से यहां पुट करनी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस -5 प्लस 6 को और खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस, अच्छा यहाँ पे फिर मैं एक्स भूल गया था तो ये हो गया और ये हो गया। हमारा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सो ऑप्शन इज करेक्ट। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू।